Desi hip hop or even hip hop is one of the biggest genre right now in India. पर आज से 8 या 10 साल पहले ऐसा नहीं था और पहले बहुत रेयरली ऐसा होता था कि हमें कोई रैपर इंडियन रियलिटी टीवी शो में देखने को मिलता था। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था या फिर जब मैं कॉलेज में था और मुझे पता चलता था कि कोई रैपर किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाया करता था। सो हम इस वीडियो में 10 ऐसे रैपर्स को देखने वाले हैं जिन्होंने इंडियन रियलिटी टीवी शोज में एज ए पार्टिसिपेंट अपनी अपीयरेंस दी थी। इनमें से कुछ रैपर्स आज डीएचएच के बहुत बड़े रैपर्स बन चुके हैं। कुछ रैपर रियलिटी शोज जो सिंगर डोमिनेट करते हैं और हमें सिंगर उसके फाइनलिस्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, उस शो में फाइनल तक पहुंचे हैं और कुछ रैपर ने यहां तक रियलिटी शो जीता भी है। इस लिस्ट में तुम्हें कुछ डीएचएच के मेन स्ट्रीम रैपर देखने को मिलेंगे जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कुछ अंडरग्राउंड रैपर्स देखने को मिलेंगे जो रियलिटी शो के टाइम पे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे पर थ्रू द टाइम उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। और कुछ ऐसे रैपर्स भी मिलेंगे जिनका नाम हो सकता है तुम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। दिल में शहर भरा मुंह पे मेहरबानी क्यों, जो है तू नहीं वही बने के दिखानी क्यों। इतनी जल्दी जाना तालीब नहीं बची जितनी जल्दी सारे चिल्लर बजे बिक गई जवानी। बोला तेरे जैसे रहते मेरे शूट पे। आर्टिस्ट है 808 जैक बेस और भाई ने किंग, एमवे बंटाई, जूस वर्ल्ड और एमसी स्टैन के गाने का रीमिक्स बनाया है। भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, ये रीमिक्स भी मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने भाई के इस ट्रैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जाओ और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, भाई बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं और भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। Okay, let's now come back to the video. And before starting the list, मैं तुम लोग को बता देता हूं कि इस लिस्ट में हमें सिर्फ वो रैपर देखने को मिलने वाले हैं जिन्होंने एज ए पार्टिसिपेंट रियलिटी शो में अपीयर किया था और जो भी रैपर हमें एज ए गेस्ट, जज या फिर होस्ट देखने को मिले हैं मैंने उन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। और हमें एक डेडिकेटेड रैप रियलिटी शो देखने को मिला था, इसका नाम था MTV हसल, तो मैंने उसके पार्टिसिपेंट्स भी इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए क्योंकि तुम सबको पता है कि उसमें किस किस रैपर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो लिस्ट है ये अनएक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स की होने वाली है पर तुम लोगों के लिए मैंने कुछ रैपर्स को स्पेशल मेंशन में ऐड कर दिया है। सो हियर आर सम स्पेशल मेंशंस। तुझे याद है क्या बोला करते थे मेरे बारे में सारे जब खाना कामयाब में अब बनना चाहते मेरे यार। सरगी दा वेड़ा ओ जुम्मे दी सवेर सी ओदे उठने कितनी सोना था बंदा वो खुद होगा नहीं कुछ भी समझा वो गुस्सा में तेरा था भरा जिस बात को लेके हो जाता था ठंडा वो पूरा था गोला बारूद। मैं मुंडा सीता सादा मिन्नू लबदा नी हल पैन दो के यहाँ वर्ड देखो तीसरा में लाऊंगा रफ्तारा भाई के यहाँ गर्दन हिलाऊंगा। शू दिल है खाली और आंखों में नमी है क्यों मेरी जिंदगी में तेरी याद पर खोया मैं होया गुमशुदा ना लगड़ा। जिन दोस्तों में मेरे चर्चे नहीं थे वही दोस्तों में गाने मेरे चलते हैं अब भले आजकल। Okay, so it's time to check 10 unexpected participation of rapper in reality show. और इस लिस्ट के हमारे पहले रैपर है एमवे बंटाई जो हमें इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 जो 2015 में हुआ था उसमें देखने को मिले थे। बोलो 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 और बनता है, बोलो 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 और बनता है। So 2015 में एमवे बंटाई ने पॉप अप करना स्टार्ट ही किया था और उनका ट्रैक और बंटाई उस समय बहुत ज्यादा वायरल चल रहा था। सैडली एमवे बंटाई ऑडिशन राउंड में ही एलिमिनेट हो गए थे बट ही मेड हिज इंपैक्ट। मुझे आज भी याद है मैं अपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था और मेरे एक फ्रेंड ने आके मुझे बताया था क्योंकि मैं कॉलेज में रैप करता था कि एक रैपर इंडिया गॉट टैलेंट में आया है। फिर मैंने जाके चेक किया था, देन आई फाउंड आउट ही वाज एमवे बंटाई। सो एक 2015 का टाइम था जब वो इंडियाज गॉट टैलेंट से एलिमिनेट हो गए थे एंड टुडे ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर in DHH. So this proves समय बदलता है। Okay, let's check the second rapper of this list and again this is a big name. इस रैपर का नाम है रफ्तार और ये हमें DID डबल्स में देखने को मिले थे in year 2011।
तो जितने लोग रफ्तार को फॉलो करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि रफ्तार अपने करियर के स्टार्टिंग में डांस किया करते थे एंड ही मेड टू द टॉप 10 ऑफ द आईडी डबल्स एंड अगेन सैडली उस रियलिटी शो में वो ज्यादा आगे नहीं जा सके एंड ही गॉट एलिमिनेटेड एंड द क्रेजी थिंग इज 2019 में हमें डांस इंडिया डांस का सीजन 7 देखने को मिला और उस सीजन के लिए रफ्तार को एज ए जज इनवाइट किया गया। सो रफ्तार भाई ने डीआईडी में एज ए पार्टिसिपेंट से लेके जज तक की जर्नी कंप्लीट की है एंड दिस इज रियली इंस्पायरिंग। ओके, लेट्स चेक आवर थर्ड रैपर एंड दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। रैपर का नाम है लोका और ये हमें स्प्लिट्सविला X2 में देखने को मिले थे इन ईयर 2019। क्योंकि ऑब्वियसली उसका आइडल मैच भी और उसकी भी एक गेम चालू है जो मुझे खराब नहीं करनी थी, बस मैंने उसको मेरे सो स्प्लिट्सविला मैं फॉलो करता नहीं हूं और मैंने बहुत कम एपिसोड्स देखे स्प्लिट्सविला के, सो इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। बट यस, स्प्लिट्सविला में हमें लोका देखने को मिले थे और स्प्लिट्सविला से निकलने के बाद उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक और रैपर और डांसर है आशीष भाटिया, उनके साथ लोका की बीफ भी हुई थी और लोका ने स्प्लिट्सविला से निकलने के बाद स्प्लिट्सविला और एमटीवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। बट यस, इंडीड लोका वाज द पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो। ओके, इट्स टाइम टू चेक आवर फोर्थ रैपर और मे भी हो सकता है कि इस रैपर का नाम तुम लोगों ने नहीं सुना हो या फिर तुम पहली बार सुन रहे हो। रैपर इज पैरी जी, जो हमें इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 जो 2015 में आया था उसमें देखने को मिले थे। अपनी कला को पहचान चुका हूं, हंसते रह बस ताकत दिखा तू, यही तो किया है सबने जब से अक्षर मेरे सो जब मैंने पैरी जी को पहली बार टीवी में देखा था आई वाज टोटली शॉक्ड और मुझे देख के लग रहा था कि कोई रैपर हिंदी में इतना फास्ट रैप कैसे कर सकता है एंड ही वाज द फर्स्ट रैपर जो इंडियाज गॉट टैलेंट के फाइनल में पहुंचे थे और फाइनल में पैरी जी ने रफ्तार के साथ परफॉर्म किया था और ये आईजीटी का वही सीजन था जिसमें हमें एमिवे बंटाई भी देखने को मिले थे। बट सैडली टाइम के साथ पैरी जी की क्रेज जो है वो थोड़ी सी कम हो गई और अब पैरी जी के बारे में सीन में उतना ज्यादा बात नहीं किया जाता है। बट नो डाउट पैरी जी is a very talented artist. Okay, it's time to check our next rapper of this list. और जैसे मैंने पैरी जी के बारे में बताया था, he was the finalist. इस रैपर ने रियलिटी शो जीता था। सो रैपर का नाम है अक्षय धवन, जो हमें दिल है हिंदुस्तानी सीजन 2 जो 2018 में आया था उसमें देखने को मिले थे। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल, मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, एंड यस, ही वाज द विनर ऑफ दैट शो। सो इस रियलिटी शो में हमें बादशाह भी एज ए जज देखने को मिलते थे। सो उसकी वजह से रैपर पार्टिसिपेंट को इस शो में प्रमोट किया जाता था। अक्षय धवन वाज रियली गुड इन स्टोरी टेलिंग और अपने स्टोरी टेलिंग की वजह से ये अपने लाइव परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते थे। इनके बहुत सारे ट्रैक वायरल भी हुए थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिंगर्स के साथ उस रियलिटी शो में कंपीट कर रहे थे एंड ही वॉन दैट शो। सो दिस वाज अ ह्यूज thing for hip hop back then. But sadly अक्षय धवन की जो फेम थी वो भी टाइम के साथ चली गई एंड करेंटली अक्षय धवन के बारे में सीन में उतना ज्यादा बात नहीं किया जाता है एंड अगेन ही वाज अ वेरी टैलेंटेड रैपर। ओके, सो हमारे लिस्ट के जो अगले रैपर है उनको तुम सब जानते होगे पर उन्हें तुम किसी और रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने की वजह से जानते होगे। मैं बात कर रहा हूं ईपीआर की, बट नॉट फ्रॉम एमटीवी हसल, फ्रॉम इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 जो आया था 2010 में। तो ईपीआर का एक रॉक हिप हॉप बैंड है जिसका नाम है अंडरग्राउंड अथॉरिटी और अपने इस बैंड के साथ वो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 में भी आए थे और ईपीआर ने अपने एक इंटरव्यू में भी इस स्टोरी के बारे में हमें बताया है। हुआ कुछ ऐसा था कि उनके बैंड को नॉर्थ ईस्ट के किसी म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना था पर उनके पास फंड नहीं था एंड एट द सेम टाइम दे गॉट ए कॉल फ्रॉम इंडियाज गॉट टैलेंट। सो फॉर मेकिंग मनी दे वेंट देयर। वहां पे उन्होंने कुछ बॉलीवुड रीमिक्स परफॉर्म किए थे और ईपीआर ने ये भी बोला था कि वहां पे उन्हें उनके ओरिजिनल ट्रैक्स परफॉर्म करने नहीं दिए जा रहे थे। सो ईपीआर मेड इट टू आईजीटी इन ईयर 2010 और अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, हियर यू गो, आज पता चल गया। Okay, let's check our next rapper. He is again from MTV Hustle, पर MTV Hustle के पहले उन्होंने एक और रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था। I am talking about RCR जो हमें दिल है हिंदुस्तानी सीजन 2 जो 2018 में आया था उसमें देखने को मिले थे। तो RCR को इस शो में टीम अप किया गया था एक रशियन सिंगर के साथ और RCR ने कुछ क्रेजी परफॉर्मेंस दिए थे।
Okay, it's time to check our next rapper and this is among my favorite entries in this list. इस रैप ग्रुप का नाम है Reptiles 101 जो हमें India's Got Talent 2012 में देखने को मिले थे। और मुझे अभी भी याद है उन्होंने एक ट्रैक परफॉर्म किया था जिसका नाम था ओ जांदी और मुझे वो ट्रैक इतना पसंद आ गया था, स्पेशली उस ट्रैक का हुक इतना पसंद आ गया था कि मैं सालों तक वो ट्रैक गाया करता था। एंड अगेन 2012 में एक हिप हॉप ग्रुप का आईजीटी में परफॉर्म करना वाज ए बिग थिंग। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो Reptiles 101 जो है वो अभी उतने एक्टिव नहीं है, पर अगर तुम इनका ये परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो इंटरनेट पे तुम सर्च कर सकते हो, जाके चेक करो, यू विल लव इट फॉर श्योर। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट रैपर ऑफ आवर लिस्ट और इस रैपर का नाम है मेलोडी जो हमें दिल है हिंदुस्तानी सीजन 1 में देखने को मिले थे जो 2017 में आया था। भी बदलेगा बस अब मेरा बैंक बैलेंस, मैं हार्ड वर्किंग और तू लगती चैलेंज। सो मेलोडी इज ए कमर्शियल रैपर और ये एक ऐसे रैपर है जिनको दिल है हिंदुस्तानी के बाद बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है। इन्होंने 2017 के बाद बहुत सारे सुपर हिट ट्रैक्स लिखे हैं और खुद के ट्रैक भी रिलीज किए हैं। ओके, इट्स टाइम टू चेक आवर लास्ट रैपर ऑफ दिस लिस्ट और इस रैपर का नाम है जीवन हु इज ऑल्सो नोन एज पुलिस वाला रैपर और हमें ये हुनरबाज में देखने को मिले थे जो इसी साल 2022 में टेलीकास्ट हुई थी। मैं हूँ देश का सिपाही जिसके जिस्म पे वर्दी, हाथ में गोली और पांव पे जूते भारी, मेरा धर्म है रक्षा तुम। सो जीवन इज ए अंडरग्राउंड रैपर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और अगर तुम डीएचएच फॉलो करते हो तो तुम इन्हें जानते ही होंगे और हमें ये 2022 में हुनरबाज में देखने को मिले and I loved his performance. Okay, so this was it. These were 10 unexpected participation of Indian rapper in reality shows. So अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्कॉर्ड में हफ्ते में एक दिन आता हूं, तुम वहां मुझसे वॉइस चैनल पे बात कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, हम चिल कर सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, मजे करेंगे। और अगर तुम्हें छोटे वीडियो देखना पसंद है तो मेरा यूट्यूब शॉर्ट चैनल का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम यूट्यूब शॉर्ट चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।